हेलो बच्चों, तुम लोग आजकल पढ़ रहे हो कविता घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इस कविता में मिश्र जी ने अपने घर से विस्थापन और जेल में प्रवास के दौरान घर की याद में जो कविता लिखी है वो दिखाया गया। बहुत तेज बारिश हो रही है और कवि जो है वो जेल में। मैंने ये तो बताया है कि सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कवि भवानी प्रसाद जी ने कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का साथ दिया और परिणाम स्वरूप उनको 3 साल की कैद हुई। कवि हृदय घर से दूर है और वर्षा हो रही है। ऐसे समय में वो घर को याद करके कविता लिखना शुरू कर देते हैं। भाई उनका एक ही हथियार होता है कवि लेखक का लेखनी। उन्होंने लिखना शुरू किया और इससे पहले तुम पढ़ चुके हो कि एक एक करके वो कैसे अपने परिजनों को अपने स्मृति संसार में लाते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। अब 4 भाई 4 बहने भुजा भाई प्यार बहने खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। किसको? इससे पहले भी तुमने पढ़ा था कि पिताजी जो है वो कसरत करके दंड बैठक लगा के और जब नीचे उतर के आए होंगे अपने बच्चों के पास तो उन्होंने देखा होगा कि 4 भाई 4 बहने भैया भाई प्यार बहने खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। जब वो नीचे उतर कर आए होंगे तो उनके 4 भाई 4 बहने और कोई खेलता हुआ सब उनको दिखाई पड़ रहे होंगे। किंतु पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापार हो पड़े होंगे बराबर 5 का नाम लेकर। पिताजी जिनको मतलब वृद्धावस्था में भी जो अभी भी हृष्ट पुष्ट हैं, जिनको बुढ़ापा कहीं छू नहीं गया है, एक वो जो है जो कभी इतने साहसी हिम्मती हैं, कभी दुखी नहीं होते, रोते नहीं, विचलित नहीं होते, वो आज रो पड़े होंगे बराबर 5 का नाम लेकर। 5वां कौन है? 5वां भवानी है, भवानी प्रसाद मिश्र जी। अपने 5वें पुत्र को याद करके वो रोने लगे होंगे, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बंधे। 5वां मैं स्वयं, कभी कहता है कि 5वां मैं स्वयं जो कि अभागा हूँ, जो घर पे नहीं हूँ, जेल में पड़ा हुआ हूँ, जिसे मेरे पिताजी सोने पर सुहागा और जो भाई हैं उनके वो सभी स्वर्ण बैठे हुए और ये जो 5वां भाई है वो सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा एक मुहावरा है ना बेटे, उसमें सोने पर सुहागा का मतलब होता है कि किसी की कीमत को द्विगुणित कर देना, उसके मूल्य को बढ़ा देना। तो जो और भाई है वो तो सोने पर, वो तो सोना तो नहीं है, वो 5वां भाई जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी वो सोने पर सुहागा है। 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। प्यार में पिताजी उसको सोने पर सुहागा कहते थे। कवि को कहते थे कि ये जो बेटा है मेरा वो इन स्वर्ण बच्चों में, इन सोने जैसे बच्चों में सोने पर सुहागा है। इस प्रकार से आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें बेटे, और जो बचे हुए जो और भाई हैं वो उनको आज अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लगे होंगे उन्हें बेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बना बैठा हूँ अभागा। क्योंकि मैं जो हूँ, जो उन पर सोने पर सुहागा था, वो आज अभागा बना बैठा हूँ यहाँ घर से दूर, कैद में, जेल में बंद हूँ, है ना। मैं अभागा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए
पानी बहा अच्छा है भवानी। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी बहा अच्छा है भवानी। और माँ ने जब देखा होगा कि पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, 5 बहन को लेकर भवानी प्रसाद को याद करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तब माँ ने क्या कहा होगा, कितना उन्होंने दुख मतलब आंखों से बहाया होगा, है खुद ही समझा रही होंगी माँ कि आंख में किस लिए पानी। अरे भाई क्यों आंख में पानी लाते हो, वो तो एक अच्छे कर्म के लिए, देश के लिए गया है, वो वहां अच्छा है पानी, आंख में किस लिए पानी। अरे आंखों में आंसू क्यों लाते हो, दुख क्यों कर रहे हो, भवानी जो है वहां अच्छा है, वो तुम्हारा मन समझकर, वो तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही तो मन था कि एक बेटा जो है वो देश के लिए देश हित में लगाया जाए, है तो उसने जब तुम्हारा मन समझा, वो तुम्हारा मन समझकर माँ कैसे समझा रही है पिताजी को कि वो ये सब कल्पना कर रहा है कौन, कवि। कवि जो है, कवि के स्मृति संसार में एक एक करके परिजन आते जा रहे हैं, तो उन परिजन को एक एक करके वो क्या कह रहे होंगे, वो कैसे सोच रहे होंगे और माँ क्या कह रही होगी, वो सब कल्पना में ही कह रहे हैं कवि। वो कह रहे हैं कि वो माँ ने कहा होगा कि वहाँ आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है पानी। वो तुम्हारा मन समझकर, वो तुम्हारा ही मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है, ये तुम्हारे घर की परंपरा रही है, तुम्हारे घर की जो परंपरा रही है उसने उसे ही तो निभाया है। तो जो अगर वो देश की खातिर जेल गया है तो ठीक ही है, ये तो बहुत गौरव की बात है, ये तुम्हारी लीक ही है, ये तुम्हारी ये घर की परंपरा है, परिपाटी है जिस पर वो चल रहा है। भवानी जो है वो किसी नेक काज के लिए गया है, इसलिए क्यों परेशान होते हो, है ना। कि और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी बहा अच्छा है। तुम आंख में पानी क्यों ला रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, क्योंकि भवानी जो है वहाँ अच्छा है, वो तुम्हारा ही उसने मन समझा। क्योंकि तुम्हें ये था कि पांचों बेटों में से एक देश के हित में लग जाए, तो तुम्हारा ही मन समझकर और अपना मन समझकर वो गया, वो ठीक है, गया है, सो ठीक है, नेक काज के लिए गया है, ठीक है, ये तुम्हारी लीक ही है, ये तुम्हारे घर की परंपरा है, उसने उस परंपरा का ही निर्वहन किया है। इस तरह से बच्चों तुम देख रहे होगे कि कविता में एक कहानी जैसी है ना, कथात्मकता दिखाई पड़ती है, लगता नहीं कि वैसी कविता है, इसमें कथात्मकता सी लगती है और एक एक करके लगता है कि कहानी पूरी पता चलनी चाहिए और सहज सरल भाषा में, खड़ी बोली में कवि जो है वो अपने मन के भाव उद्गार, हृदयोद्गार कहने में सक्षम हुआ है। इसको फिर से पढ़ना, इसको पढ़ना और आगे भी काफी लंबी कविता है, इसलिए मैंने आज तुम्हें इतनी यहाँ पर दिखा दी। सरल कविता है, मेरे ख्याल में अच्छी तरह से याद समझ में आ रही होगी। घर की याद, शीर्षक भी कितना अच्छा है, घर किसे अच्छा नहीं लगता है, तो उनके जो घर से विस्थापन के समय जेल के प्रवास के दौरान जो हृदयोद्गार कवि के निकले वो उन्होंने कविता में उड़े दिए। धन्यवाद।